जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज दशहरे के पावन पर्व पर विश्व के इस ओर के सभी साधकों को बहुत बहुत, हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि कोई मौका न छोड़े कि हमारा जो अहम है वो जले, और वे कृपया जलाते ही रहे, चाहे हमें उसका आभास हो ना हो कि वे आ गया है। पर जब राम आश्रित होते हैं, गुरुजनों के आश्रित होते हैं, वे अपने आप में इस अहम को अपने कंट्रोल में रखते हैं। सो हम सबका बहुत बहुत गुरु चरणों में बारंबार विनती है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रार्थना है कि परमेश्वर इस अहम को अपने ही हाथ में संभाल के रखिएगा, अपने ही श्री चरणों में रखिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं उपासक आचार चल रहा है, और हमने बात की थी आवेश की, बुराइयों की, और क्रोध मेनली, क्रोध अहंकार का प्रतीक है, राइट, हम जानते हैं। जब अहंकार नहीं होता तो फिर मधुरता आती है, और बिल्कुल बिल्कुल बहुत शीतल जल निकलता है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो महाराज कहते हैं कि किसी को कोई वाक्य आवेश में कहना, तिल मिला कर कहना, ना तो काम कराने का कोई ढंग है, ना ही कोई सुधार का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज, और ये हम मानते नहीं हैं। हम अपने परिवारों में सबसे पहले ये नहीं मानते हैं। हम जानते हैं कि अधिक डांट से, अधिक नेगेटिविटी बोलने से बच्चों हम बड़े, राइट, कोई सुधार नहीं होता है। अगर हम अपनों को भी देखें तो बहुत ज्यादा टोका टोकी, बहुत ज्यादा ठीक करना शट डाउन कर देता है बच्चों को, राइट। सो इसलिए, और ये सुधार का कोई नहीं है। अगर महाराज ने जेल का एग्जाम्पल लिया है प्रवचन पीयूष जी में, सेम सेंटेंस लेकर, कि जेल में भी जिन जेल में मारपीट करते हैं और इतना करते हैं, वहां कोई सुधार होके नहीं निकलता, सिर्फ टैबू निकलता है, टैबू होके निकलता है कि मैं ये हूँ, नेगेटिविटी, गिल्ट्स लेके निकलता है। उसी तरह से घर पर भी जब हम बच्चों को बार बार सुधारने में लगे होते हैं, और हम खुद सुधरे नहीं होते, लेकिन बच्चों को सुधारने में लगे होते हैं, क्यों? अब हमारी पोजीशन है, वी आर इन पावर, राइट, कि भी आपको सुधार सके। सो ये चीज नहीं होती है, और अधिकतम बच्चे फिर पसंद नहीं करते हैं कि हर समय उन पर टोका टोकी हो, और फिर वे फिर अलग तरह से बनते हैं। सो ये सुधारने का, ये हमारा बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि हम किसी को भी सुधार नहीं सकते तिल मिलाकर या आवेश में कहकर, बिल्कुल नहीं सुधार सकते। ना कोई काम कराने के ढंग नहीं है। आपने अपनी मेड से काम करवाने, घर पे आए हुए हैं उनसे काम करवाना है, वो इतने आपके रोब से कोई नहीं काम करने वाला अच्छा सा और फिर घर पर भी नहीं काम होंगे। आप बोलेंगे, हम बोलते हैं कि नहीं अनुपमा चिल्लाएंगे नहीं, बहुत सारे कल्चर्स में होता है ऐसे, चिल्लाएंगे नहीं तो बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे सुनते हैं अगर बहुत प्यार से बोला जाए तो। आप यकीन कीजिए, कल मेरी आज बेटर है शायद, पर काम पर जाते हैं तो एग्जर्शन होता है ना, तो नॉन स्टॉप बैठना होता है, तो फिर वहां पर आप यकीन मानिए गुरुदेव कितना ध्यान रखते हैं
बच्चों को पता लग जाता है कि ठीक नहीं है, बोला नहीं जा रहा है, और आप रिक्वेस्ट भी नहीं करते कि आप चुप बैठिए, अपने आप ऐसे शांत बैठ जाते हैं। बैठे थे, और कल मेरा हैवी लोड होता है, इतना ज्यादा लोड होता है, और मुझे एक बार भी चिल्लाना नहीं पड़ा, और जिसके कारण मैं ग्रीन टीम भी कर सकी। एक्सक्यूज मी। सो ये गुरुदेव की कृपा होती है, ये आपकी नहीं होती। क्योंकि अधिकतम बच्चों ने डांट, नेगेटिविटी, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, यही सुना होता है हर जगह के बच्चों ने। पर हमें लगता है, बच्चों को भी लगता है, ओ पिच 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 पिच, सॉफ्ट सॉफ्ट बोलते हैं, हम कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। पर अब एक ही चीज होती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल जैसा करोगे वैसे ही भरते हैं। सो इसलिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि अनुपमा आप बताइए कैसे माँ के दर्शन हुए और कैसे शेर आया। बहुत अद्भुत था, और आपने अगर टॉक भी सुनी होगी, मुझसे बात भी नहीं हो रही थी, और जाप के लिए भी जब हुआ तब भी बात नहीं हो रही थी। लेकिन मैं, जैसे आप हम इंटरनेट देखते हैं अपना, राइट, बिल्कुल ठीक था, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था, दिख रहा था। और सत्संग आरंभ हुआ तो मैंने कहा, प्रभु ये तो कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, औषधि कैसे बनेगी। देखिए कितना सुंदर महाराज बोले कि औषधि तो राम से ही बनती है। और जब ऐसे कहा कि औषधि तो प्रभु आपसे ही बनेगी, आप ही गाएंगे तभी वो औषधि बनती है, नहीं तो औषधि नहीं बनती। और ऐसा ही हुआ, अमृतवाणी जी स्टार्ट हुई और चलती गई। और बिल्कुल, क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल वैसा नहीं था कि पाठ कर सके। और फिर इंटरनेट गड़बड़ होने लग गया, मुझे नहीं पता था इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जब मैंने एकदम देखा, प्रभु ने साइड पे दिखाया, क्योंकि मैं आगे आगे प्रभु की तरफ देख के गाती हूँ, साइड में देखा कि वो तो बंद हो रहा है, वो तो बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। और मैंने सब कुछ देखा, फोन देखा, सब कुछ बिल्कुल फुल पे था। लेकिन इतना जबरदस्त एनर्जी थी, बहुत जबरदस्त। और फिर माँ पधारी, शेर पे थी, लायन, और वे पधारी तो मुझे दर्शन हुए, पूरे रेड में थी। और फिर क्या हुआ कि जब वे पधारी तो जो शेर था उनका, वो अकेले ही आगे आए ना। और वे बिल्कुल सीधे खड़े हो गए आगे आके, और फिर बिल्कुल शांत होके, जैसे बीबे होते बीबे होके बैठ गए। और बाप रे, जबरदस्त आनंद था, इतना सुंदर सारा, इतने सुंदर दर्शन। और लेकिन इंटरनेट वैसे ही चल रहा, तो मैं अब हंस रही हूँ कि भी हाँ, ऐसी एनर्जी आई तो इंटरनेट तो ऐसा होगा एक बार। फिर भी मुझे लगा कि बहुत जगह से रक्षा हुई और हो रही होगी, क्योंकि असुरी कोई होता है जो सत्संग भंग करेगा ना। राम नाम का जो सत्संग है, वो कोई असुर वृत्ति ही बंद करती है, वैसे तो नहीं कोई। कौन करेगा, साधक बंद है ना, जो जिसकी असुर वृत्ति होगी वही राम के अगेंस्ट जाके बंद करेगा। तो पर ये तो अपनी सोच है, पर बाकी असलियत क्या है वो तो पता नहीं। पर जो गोद में मिला प्रभु का प्रसाद, दैट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। और आज सुबह उठ के भी प्रभु जल्दी उठा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वाइब्रेशंस बहुत इतनी ज्यादा प्लेजेंट नहीं थी। और तो उठ गई, और प्रभु ने लिखवाना शुरू किया। मैंने नोटिस किया
कि प्रभु लिखवाना शुरू करते हैं जब ऐसी वाइब्रेशन होती है। पर इस बार क्या हुआ कि इस बार वो लिखवाना था, उपासक का आंतरिक जीवन पर लिखवाना था, किसी और को नहीं लिखवाना था, वो लिखवाना था। कितना लंबा लिखवाया, कृपाएं 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 कृपाएं, पर मैंने तब पर इतना लंबा हो गया, पर पॉज आया, और ये पॉज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर पॉज आया तो मैंने जाप करा कि भाई पॉज आ रहा है। फिर जो लिखा वो मुझे अपने से मैच नहीं किया, क्योंकि अब ये चीज मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि अपने लिए महाराज महाराज लिखवाते, लेकिन फिर भी मेरा अंदर से मन नहीं आया। फिर मैंने अब देखिए कैसे प्रभु काम कर। अब क्या हो जाता है, जब पॉज को हम सुनते हैं तो प्रभु काम करने, अब दूसरी एनर्जी काम करनी शुरू हो जाती है ना। पहले जब मैं उठी और जैसी वाइब्रेशंस थी उसी के उसमें काम कर रही होंगी मैं, तो अब और भोर तो थी, तो इसलिए वो समय तो फिर मैं पोस्ट करने लगी तो गलत जगह पे एड्रेस लिखे गए। ये मेरे लिए एक और साइन था कि नहीं। और फिर वो सब काटा, और फिर अच्छा लगा काट के कि हाँ, दिस इज मी, दिस इज व्हाट आई एम। और फिर डाला। सो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और तो ये भी आइडेंटिफाई महाराज ने करवाया कि कई बार जब हम दूसरों का आवेश आया होता है, हमारा नहीं, हम तो जैसे है हमें पता लग जाता है, हमारा आवेश आएगा नहीं, क्योंकि आप उस तरह के हैं नहीं, राइट, बिल्कुल। पर दूसरों का जब आवेश एनर्जी आ रही होती है और जब हम उसमें लिखते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी से भिन्न होता है, और वहां पर पॉजेज आए रुके, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के पावन दिवस पर महाराज ने पकड़ा जोर की, और मुझे वो पॉज सुनाया और किया। सो बहुत ही सुंदर। क्योंकि देखिए दूसरों का जब आवेश होता है वहां पर दूसरों का अहम होता है। जब दूसरे आवेश कर रहे होते हैं वो उनका अहम है, तो जब हम उनकी एनर्जी में आते हैं तो अहम ही राइज होता है। लेकिन गुरुजनों ने तो कितनी कृपा की कि अगर वो शेर राइज भी हुआ तो बड़े आराम से बैठ गया, बहुत सुंदर था। पहले मैंने गूगल किया एक्चुअली कि शेर मुझे तो इन सब का कुछ पता नहीं है क्या सिग्निफिकेंस है, तो गूगल में अहम का ही और बाकी एनर्जीज का ही बोला था। पर मुझे महाराज ने बोला, मुझे महाराज ने भक्ति प्रकाश जी पर जाने के लिए बोला, और मैं लिटरली वहीं गई जहां मुझे लग रहा था कि कहीं होगा। मैं अहम भावना में गई और मुझे सिंह मिला मुझे सिंह मिला। सो बहुत अच्छा लगा कि आत्मा जो होती है वो सिंह के समान जब निर्भय हो जाती है, निर्भयता है आत्मा का गुण। तो मुझे ये सिंह का राइज करना और फिर बैठना, कंफर्टेबली बैठना, निर्भयता का कि यू आर कंफर्टेबल विद निर्भयता, है ना, इस तरह से। बट उससे ये बहुत आइडेंटिफाई करने का इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी पर्सनालिटी है कि नहीं है, कहीं आप दूसरे की एनर्जी में तो नहीं काम कर रहे। आज महाराज ने दिखाया ना, क्योंकि मुझे उठाया ही दूसरे की एनर्जी में और मैंने लिखा वो सारा, लेकिन पॉज लिया, जाप किया बीच में, और फिर जो डाला वो अपना था सो बहुत गुरुजनों की बहुत कृपा है, आप सबकी भी बहुत आपका बहुत
स्नेह है और आपकी प्रार्थनाएं हैं जो ना जाने कितने चीजों से रक्षा करती हैं। सो आज का आखिरी दिन है, अपने बुक लीजिएगा, सुंदरकांड जी की बांटिएगा अपने नियर एंड डियर वंस में, सब फ्री है। और जी भर के लीजिएगा, बड़े सेट्स भी ले सकते हैं, ज्यादा पुस्तकें भी ले सकते हैं, स्कूल के लिए लेनी है स्कूल के लिए भी ले सकते हैं। बाकी किसी और कहीं बांटनी है वहां बांट सकते हैं, बाहर बांटिए। अगर सत्संग के लिए लेते हैं सत्संग के अंदर नहीं बांटनी है, बाहर बांटिएगा, बिल्कुल दीवार के बिल्कुल बाहर बांटिएगा। कई बार तो दीवार के बाहर भी बांटने को मना करते हैं, कहते हैं सड़क पे जाके बांटो। कोई बात नहीं, सड़क पे बांट दीजिएगा, जहां जहां आपको मन करता है बांटते जाइएगा। सुंदरकांड जी है और हनुमान जी महाराज का बिल्कुल साक्षात स्पर्श है, आते जाते को भी मिलेगी तो कृपा ही बरसेगी कृपा ही बरसेगी। चैलेंजेस से जूझना और बहुत 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 सुंदर रहेगा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम याद रखें कि गुस्से से किसी से भी काम करवाना नहीं होगा। आपको हर रोज गुस्सा करना पड़ेगा, हर रोज बताना पड़ेगा, राइट? बताना पड़ता भी है, लेकिन जो सही बात है वो तो कहनी है ना। बिल्कुल। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सदा सदा याद रहे प्रभु कि सब कुछ आप करने वाले, ये स्मृति कभी ना छूटे कि सब आप करने वाले, आप करण करावनहार, आप ही कर रहे हैं सब कुछ, आपका ही है सब कुछ आपसे ही है, आपका ही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय जय।